Recording in progress. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय
गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंध पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये दूसरा स्कंध बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें साधना की बातें बताई गई हैं। प्रथम 3 अध्याय में ध्यान की बात बताई, फिर 5, 6 और 2 भागवत इसमें सुना दी। 2 बार भागवत आई। 5, 6 और 7 अध्याय में एक भागवत आई जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। फिर 8वें अध्याय में परीक्षित के प्रश्न हैं और 9वें अध्याय में एक और भागवत आई जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, जो चतुश्लोकी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार से ये 10वें अध्याय में साधना की बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। और गुरु जी हमारे कहते थे कि भाई भागवत से जो लाभ लेना चाहता है उसको ये दूसरा अध्याय तो अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए और इसको बार बार पढ़ना चाहिए। हमने 6 अध्यायों तक चर्चा की थी। 5, 6, 7 अध्याय में वो भागवत है जो नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाई। ये भागवत 3 अध्यायों में है और बाद में जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई वो केवल 4 श्लोकों में है। चतुश्लोकी भागवत कही गई। तो विस्तार होता चला जाता है। और परीक्षित को जो भागवत शुकदेव जी ने सुनाई वो तो फिर 12 स्कंधों में है और हर स्कंध में अनेक अनेक अध्याय। तो विस्तार होता चला गया, विस्तार होता चला गया। क्योंकि जो बात भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में ही बता दी थी और जो बात ब्रह्मा जी ने नारद जी को 3 अध्यायों में बताई और जो बात परीक्षित को शुकदेव जी ने 12 स्कंधों में बताई, वो बात हम सबकी समझ में आ जाए। क्योंकि संक्षेप में समझने के लिए जरा विस्तार में समझना आवश्यक है। पहले अगर किसी ने बात को बहुत विस्तृत ढंग से खोल के समझाया है और हमने समझ लिया है तो उस समझी हुई बात का कोई इशारा भी कर दे तो वो दोबारा स्मरण में आ जाती है, समझ में आ जाती है। तो इसलिए व्यास और समास शैली हमारे यहाँ रही। व्यास शैली का मतलब विस्तार से बताना एक बात को, और समास शैली का मतलब संक्षेप में उसी बात को बता देना। तो हमारे यहाँ शास्त्र लेखन की कला क्या रही कि संक्षेप में भी बातों को बताते हैं और फिर विस्तार में भी बताते हैं और अंत में फिर संक्षेप कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है कहा 3 अध्यायों में जो ब्रह्मा जी नारद जी को भागवत सुना रहे हैं तो उसमें भी ये जीव का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, संसार का क्या स्वरूप है और ये जीव क्या साधना करके अपनी आध्यात्मिक उन्नयन को प्राप्त कर ले, ये सब बातें बताई गई। और उसमें मूल बात क्या है, साधना का मूल पक्ष क्या है कि हम जितना हो सके भगवान के स्मरण में अपने मन को लगाएं। क्योंकि जन्म जन्मांतर से संसार स्मरण का ही हमारे अंदर एक वासना बैठी है, इच्छा बैठी है। इसी ढंग से हम जीना जानते हैं, संसार को सत्य मान करके और संसार का स्मरण करते हुए जीवन जीते रहना। भागवत जी क्या कहती हैं कि तुमको अगर जीवन का सत्य चाहिए
तुमको अपना सत्य जानना है, संसार का सत्य जानना है, भगवान का सत्य जानना है। और सत्य केवल सत्य ही नहीं होता है, सत्य आनंद भी होता है। सच्चिदानंद, जो सत्य है वही आनंद भी है। झूठी बात कभी आनंद का कारण नहीं हो सकती। लगेगा कि आनंद मिला 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 और फिर सरक जाएगा। झूठी बात पा करके कभी तृप्ति नहीं हो सकती। कभी झूठे पानी से, मरीचिका के जल से प्यास नहीं बुझ सकती है। वो तो सत्य से ही शाश्वत शांति और शाश्वत सुख को अगर पाना है तो वो सत्य के बिना नहीं होगा। सत्य को पाना होगा, समझना होगा, अनुभव करना होगा, उसके आनंद में प्रतिष्ठित होना होगा और उसके ज्ञान में, क्योंकि जड़ कभी आनंदित नहीं हो सकता। आनंद हमेशा ज्ञान स्वरूप ही होगा। अगर कोई कॉमा में पड़ा है तो उसके मुंह में चीनी डाली जाए तो क्या जानेगा। वो जो है हमेशा आनंद ज्ञान आनंद का एक लक्षण ज्ञान है। अगर जाना न गया तो फिर आनंद क्या। तो इसलिए, और जड़ कभी आनंदित नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहा कि आनंद क्या, सत्य भी होना चाहिए और उसका ज्ञान भी होना चाहिए। तो सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद। असत कभी आनंदित नहीं करेगा। और असत का अगर ज्ञान होगा भी तो झूठ का ही ज्ञान होगा। सपना असत है, सपना असत है, लेकिन सपने का ज्ञान हुआ ये बात असत नहीं है। सपना तो था और सपना देखते समय सच्चा भी लग रहा था, लेकिन सपना सत्य नहीं था। सपने का जिसको ज्ञान हुआ वो भी झूठा नहीं था और सपने का ज्ञान होना भी असत नहीं था, लेकिन असत बात का ज्ञान हो गया। ये संसार भी ऐसा ही है। संसार को जानने वाला असत नहीं है। संसार का ज्ञान हो रहा है ये बात भी झूठी नहीं है, लेकिन संसार भी झूठा है और संसार का ज्ञान भी झूठा है। संसार, ये शरीर भी झूठा है, शरीर ये रह नहीं जाएगा। झूठा का मतलब क्या है कि जो तीनों कालों में न रहे। पास्ट में नहीं था, प्रेजेंट में कुछ समय के लिए है और फ्यूचर में नहीं रह जाएगा। ये तीनों कालों में नहीं है, न हमारी शरीर न संसार। बदलने और मिटने वाला है, सब बदलने मिटने। तो सत्य क्या है, कहा देखो सपना देखने वाला सच्चा है और सपना देखा गया ये बात भी सच्ची है। दृष्टि भी सच्ची है, दृष्टा भी सच्चा है, लेकिन जो दृश्य है वो दृष्टा की दृष्टि मात्र है और कुछ नहीं है। दृश्य सच्चा नहीं है, दृष्टा सच्चा है। दृष्टा का देखना सच्चा है, लेकिन जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सच्चा नहीं है। दृश्य सच्चा है। यह दृश्यम तत् जड़म तत् मिथ्या, वो प्रतीति मात्र है, प्रतीयमान है। आज दिख रहा है, कल नहीं रह जाएगा। जने कहाँ बचपन गया, जने कहाँ किशोरावस्था गई, वह शरीर भी जने कहाँ चला जाएगा। तो यहाँ कहा कि देखो वो जो सत्य है उसको जान लो, और सत्य तुम्हारा आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। जिन खोजा तिन पाई यहाँ गहरे जो अंतर यात्रा करेगा, जो अपनी आत्मा को जानेगा, वही परमात्मा को जानेगा। अपने अंदर उसको जानना पड़ेगा। दिल माँ खोज दिल ही दिल खोजो, यहाँ ही रही माँ रामा। हृदय में चेतना बन करके वो परमात्मा बैठा है, वहीं उसको खोजो। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन ब्रह्मविद आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कहाँ खोजना है? बुद्धि गुहा के अंदर। बुद्धि को चेतना देने वाला, बुद्धि को विचार शक्ति देने वाला वो परमात्म चेतन आत्मचेतन है। मन को मनन सामर्थ्य देने वाला वो है। इंद्रियों, कान को श्रवण सामर्थ्य देने वाला वो है। हाथ को पकड़ने की सामर्थ्य देने वाला वो है। पैर को चलने की सामर्थ्य देने वाला वो है। सूरज में भी उसका प्रकाश है, नेत्र में भी उसी की ज्योति है, सब तरफ उसी की ज्योति है। कहा ये बातें 5वें और 6ठे अध्याय में तरह तरह से बताई।
भगवान का स्वरूप भी बताया कि भगवान शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं, वही सत्य हैं। हमने चर्चा की थी छठे श्लोक के 39वें, छठे अध्याय के 39वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा था भगवान का स्वरूप क्या है, विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यक अवस्थितम। वो विशुद्ध और केवल ज्ञान हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में हमारे अंदर स्थित हैं। वो सत्यम है, पूर्णम है, अनादि अनंतम है, निर्गुणम है, माया के परे हैं, त्रिगुण के परे हैं, नित्यम अद्वयम। वो शाश्वत सत्य है और उन जैसा कोई नहीं है, अद्वय सत्य है। ऋषे विदंति मुनयः प्रशांतात्मा इंद्रिय आशया। कहते हैं नारद, जो लोग अपने शरीर, मन और इंद्रियों को शांत कर लेते हैं, अंतःकरण को शांत कर लेते हैं, वो अपने अंदर ही उस परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं। दर्शन का मतलब अनुभव है। यानी मार्ग क्या हुआ कि अगर हम संसारासक्त रहेंगे, देहासक्त रहेंगे, इंद्रियासक्त रहेंगे, विषयासक्त रहेंगे, भोगासक्त रहेंगे, तो हम जान नहीं पाएंगे उसको। जन्म जन्मांतर से जो बंधन में हम फंसे हैं संसारासक्ति के, उसी में फंसे हुए यहाँ से विदा होंगे और अगले शरीर में भी उसी बंधन में बंधे हुए ही पैदा होंगे अगले शरीर में। तो मुक्ति का रास्ता क्या है? आसक्ति को भक्ति से रिप्लेस कर देना। संसार से जब प्रेम होता है तो उसको आसक्ति कहते हैं, और भगवान से जब प्रेम होता है तो उसको भक्ति कहते हैं। तो हम संसार के प्रेम में बंधे हैं, फंसे हैं, देह के प्रेम में फंसे हैं, तो शास्त्र क्या कहता है कि इसको रिप्लेस कर दो। सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, भगवान ने तुमको विचार की भी सामर्थ्य दी है, भगवान ने तुम्हें प्रेम करने वाला संवेदनशील मन भी दिया है, तुम्हें ज्ञानेंद्रियां भी दी हैं, तुम्हें कर्मेंद्रियां भी दी हैं। बस इन कर्मेंद्रियों से, इन ज्ञानेंद्रियों से, इस मन से, इस बुद्धि के विचार से ये कर लो कि बुद्धि भी भगवत परायण बन जाए, मन भी भगवत परायण बन जाए, ज्ञानेंद्रियां भी भगवत परायण बन जाएं और कर्मेंद्रियां भी भगवत परायण बन जाएं। हम कान से सुने तो भगवत चर्चा सुने, हमारे पैर हमको ले जाएं तो सत्संग में ले जाएं, मंदिर में ले जाएं जहाँ परमात्मा की याद आवे, और हमारा मन अगर स्मरण करे, मन अगर प्रेम से लालायित हो करके दौड़े तो परमात्मा के भजन के लिए दौड़े। इस प्रेम के केंद्र में परमात्मा आ जाए और विचार के केंद्र में, ज्ञान के केंद्र में परमात्मा आ जाए, बस फिर कोई देर ही नहीं है उस परम सत्य के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होने की। और नहीं तो फिर गुरु जी, स्वामी तेजोवन जी कहते थे, देखो हमारी भक्ति का क्या हाल है कि सुबह 10 मिनट कर ली, 15 मिनट कर ली, उनका हमारी भक्ति दृढ़ होकर स्थिर नहीं रहती है। हमारी भक्ति क्या है? भागती है। ये भागो भक्ति, भक्ति हमारी भागती है, वही जल्दी निपटाओ ये काम और उसके बाद में अपने और चीज़ों को देखो। उनका नहीं, हम अगर 24 घंटे देहाभिमानी होकर के रहते हैं, हम क्या हैं? हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हमारी उम्र इतनी है, हमारा वजन, हम 24 घंटे देह से तादाद में करके अपना आइडेंटिफिकेशन अपने मन में रख करके जिंदा रहते हैं। हम ये हैं, ये हैं, ये हैं। अहम को हम देहाध्यास से सजाते हैं, हम देह की उपलब्धि से सजाते हैं, हम सामाजिक उपलब्धियों से सजाते हैं, हम पारिवारिक विशेषणों से सजाते हैं, हम इनकी माँ हैं, इनकी पत्नी हैं, इनकी बुआ हैं, इनकी चाची हैं। कहा देखो, जो पहचान होती है 24 घंटे के लिए होती है, तो अगर तुम भक्त बनो तो 24 घंटे के लिए भक्त की पहचान लेकर के जिंदा रहो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे भक्त की पहचान लेके जिंदा मत रहो। मनियत समय राम के नाते, और सब पहचाने तुम्हारी असली पहचान राम से जुड़ने की पहचान हो। बाकी राम से जुड़े हैं तो राम सबका आत्मा बन करके बैठे हैं, इसलिए सबसे जुड़े हैं, दुराव किसी से नहीं है।
दुराव किसी से नहीं है, द्वेष किसी से नहीं है, लेकिन प्रेम का जो मूल केंद्र हमारा है वो आत्मा है, परमात्मा है, राम जी हैं, भगवान हैं। तो ये बात जो है कही कि ऐसे अगर हम अपनी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि, यही तो उपकरण है, संसार को पाने के लिए भी यही उपकरण है और भगवान को पाने के लिए भी यही उपकरण है, इनको हम आत्मोन्मुखी, परमात्मोन्मुखी, भगवदोन्मुखी बना देंगे तो भगवान निश्चित रूप से हमको प्राप्त हो जाएंगे। और भगवान को प्राप्त होने का मतलब है सत्य प्राप्त हो जाएगा, सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और सत्य का आनंद भी प्राप्त हो जाएगा, जो कि माया के आनंद से लाखों गुना बड़ा है। माया के ज्ञान से लाखों गुना बड़ा ज्ञान है। माया तो असत है, माया खलु नर्तकी विचारी। तो ये चीज़ें बताई 5वें 6ठे अध्याय में। और अब 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि देखो, जो भगवान का पहला अवतार था वो तो विराट पुरुष ही था। पद पाताल शीस अजधामा, गीता जी में भी 13वें अध्याय में थोड़ा सा बताया कि भगवान का स्वरूप क्या है। तो 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सारे पैर उसके हैं, वो सारे पैरों से वही चल रहा है, क्योंकि चेतन तो वही, चेतन के टुकड़े थोड़े हो सकते हैं। चेतन ही तो हमारा नियामक है, शरीर तो जड़ है। चेतन निकल जाए अभी तो चल ले पैर, फिर सुन ले कान, देख ले आंख, नहीं। तो सारे पैर जो है उसी के हैं, वही सारे पैरों से चल रहा है। सर्वतः सारे हाथों से वही ग्रहण कर रहा है, वही कर्म कर रहा है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम, सारी आंखें उसी की हैं, सारे आंखों से वही चेतन देख रहा है। और सारे सिर उसके हैं, सारे सिर उसके हैं, सारे मुख उसके हैं, सारे मुख से वो बोल भी रहा है और भोजन भी ग्रहण कर रहा है। सर्वतः श्रुतिमल्लों के, सारे कान उसके हैं। यानी सारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धियां उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रही हैं। उनका रियल ओनर वही है। हमारा अहंकार तो झूठ मूठ में बीच में घुसा हुआ है, अहंकार की कोई सत्ता वत्ता नहीं है। ये तो अज्ञान के कारण हम अपने को एक अखंड सर्वव्यापक चेतन न मान करके, परमात्म चेतन न मान करके, जीव चेतन मान के बैठे हुए हैं और एक इंद्री से अपना तादात्म्य किए हुए हैं कि ये कान हमारा है, ये आँख हमारी है, ये हाथ हमारा है, ये पैर हमारा है, ये मुंह हमारा है। लेकिन भगवान के तो सारे, वो किसको कहें कि ये हमारा नहीं है। ये सारे सिर उसके, सारे कान उसके, सारे मुंह उसके, सारी इंद्रियां कर्म उसकी हैं। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, वो सब कुछ को आवृत्त करके बैठा हुआ है। वो सर्वाधार है, वो सर्वाधिष्ठान है, वो सर्वव्यापक है, वो ऑमनिशिएंट है, वो ऑमनीपोटेंट है, वो ऑमनीप्रेजेंट है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वशक्ति है, ऑमनीपोटेंट है, और वो सर्वज्ञ है, ऑमनिशिएंट है, सब कुछ जानता है। हमारे मन के विचार भी जानता है, हमारी भावनाएं भी समझता है, हमारे कर्म तो जानता ही है, कर्मानुसार परिस्थिति भी देता है और मन से की गई प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। बाहर हम मुंह से न भी कुछ कहें, मन उससे तो कहते हैं मन की पूजा तो कर्मकांडी पूजा से ज़्यादा प्रभावी होती है। मन का स्मरण ज़्यादा प्रभावी होता है। परमात्मा गहराई से मन में, बुद्धि में किए गए स्मरण को ज़्यादा जल्दी प्रत्युत्तर देते हैं। और गीता में बार बार कहा कि अपना मन और बुद्धि मुझे दो। देखो, तुम्हारे ये फूल और गंगा जल और आरती और मुंह से बोले गए स्तोत्र, ये जितना मुझे नहीं प्रिय हैं, उससे ज़्यादा अगर तुम मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर दो तो फिर तुम जीव भाव से ऊपर उठ करके अपने ब्रह्म भाव में स्थित होगे। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अतोर्ध्वम न संशय।
फिर तुम जीवात्मा नहीं परमात्मा भाव में रहोगे, अपने अखंड आनंद की अनुभूति तुमको होगी, परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होगे, परमात्मा भाव के ज्ञान में रहोगे, तुम्हें कोई कमी ही नहीं रह जाएगी। सुख की ही तो तलाश है, अनंत सुख अगर अंदर ये मिल गया तो फिर बाहर क्या खोजें, क्यों खोजें और किस लिए खोजें और किस बात में खोजें। जागने के बाद सपने की किसी चीज में सुख नहीं खोजता व्यक्ति, सपने के किसी ज्ञान में ज्ञान नहीं खोजता, सपने के किसी सत्य में सत्य नहीं खोजता। तो कहा कि देखो ये सब कुछ परमात्म तत्वमय है, भगवत तत्व रूप है, सब कुछ परमात्म तत्व रूप है। जो पहला अवतार है वो विराट पुरुष का है, उसके अंग अंग में लोक लोकांतर समाये हैं, ये पृथ्वी भी समाई है, वो ओंकार रूप है। कठोपनिषद में कहा सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, सारे ही वेद जिस पद यानी स्थान यानी लक्ष्य के बारे में कहते हैं, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, सारे तप जिस बोध को, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। देखिए इशारा क्या है कि अगर हम सोचें कि मनमानी जीवन जीते हुए हम परमात्म स्वरूप के बोध को प्राप्त कर लेंगे तो ये नहीं है, तप करना होगा। सारी गीता में संयम और तप का बड़ा महत्व है, हमारे वेद वेदांत में महत्व है। सारे ऋषियों मुनियों ने कहा कि तप का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अभी आएगा आगे। ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार से सृष्टि रचना करें और हम आए क्यों, किसने पैदा किया, किस लिए पैदा किया। और तब आकाशवाणी हुई तप तप तप, और तब ब्रह्मा जी ने तप किया। यस्य ज्ञानमयम तपः, तप सबसे बड़ा तप क्या है? मनसस्य इंद्रियाणाम ऐकाग्र्यम परमम तपः, मन और इंद्रियों की एकाग्रता सबसे बड़ा तप है। ये खड़ेश्वरी वाला तप नहीं, ये बहुत ज्यादा उपवास करके शरीर को कष्ट देने वाला तप भी नहीं। मन का तप सबसे बड़ा। मनसस्य इंद्रियाणाम, मन और इंद्रियों की एकाग्रता। और कहाँ एकाग्रता? भगवत तत्व में एकाग्रता, आत्म तत्व में एकाग्रता, यानी आत्मचिंतन से बड़ा कोई तप नहीं है, भगवत स्वरूप के चिंतन से बड़ा कोई तप नहीं है। मनसस्य इंद्रियाणाम ऐकाग्रम पद, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा श्रुति ने कहा। तो ये बात बताई कि देखो तप पूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। और तप पूर्ण जीवन जीने का मतलब है कि इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को भगवन्निष्ठ बनाना, भोगनिष्ठ नहीं, भगवन्निष्ठ। अगर हम भोगनिष्ठ ही बनाए रहे इनको और वासना जन्य इच्छाओं से चालित जीवन ही जीते रहे, हमने इच्छाओं पर कोई अंकुश ही नहीं लगाया और उनकी दिशा मोड़ करके भगवत परायण न बनाई, अंतर्मुखी न बनाई, आत्मचिंतन में न लगाया अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, तो हमने तप किया नहीं। और बिना तप किए किसी को कुछ मिला नहीं। ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए थे, और जब तप किया तब उनको समझ में आया कि वो पैदा कहाँ हुए, उनका पिता कौन है और किस लिए आए, सृष्टि रचना के लिए आए, और सृष्टि रचना की सामर्थ्य भी उनको तप से ही मिली। ये अभी 9वें अध्याय में बताने वाले हैं। तो तप का बड़ा महत्व है। तुलसीदास जी ने भी कहा कि तपबल रचई प्रपंच विधाता, ब्रह्मा जी तप के आधार पर ही इस सृष्टि की रचना करते हैं। तप का बल अगर पीछे ना हो तो कर नहीं सकते हैं। तपबल रचई प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु सकल जगत्राता। विष्णु जी अगर इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं तो वो भी तप की सामर्थ्य से ही कर रहे हैं। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। और तप बल रुद्र करहि संहारा, भगवान शंकर
अगर प्रलय के देवता हैं और संहार करते हैं तो वो भी तप के बल से ही करते हैं। और तप बल शेष धरहि मही भारा, अगर शेषनाग इस पृथ्वी को अपने फन पर उठाए हैं तो वो भी तप के बल से ही उठाए हुए हैं, ऐसे नहीं। वहां नारद जी पार्वती जी को ये उपदेश दे रहे हैं कि तप आधार सब सृष्टि भवानी। पार्वती जी से कहते हैं कि ये सारी सृष्टि तप के आधार से टिकी हुई है, इसलिए तुमको अगर शंकर जी पति रूप में चाहिए तो तप करो जा करके। और नारद जी ने जब उपदेश किया तब वो गई माता पिता के मना करने के बाद और घोर तपस्या किया, सूखे पत्ते खाए, कभी जो है बारी बतासा, जब परिहरे सुखाने उपरना तो उमा नाम तब भयो अपरना। फिर सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया, फिर कुछ दिन तक पानी के बुलबुले खा करके रहीं, हवा पी के रहीं, और फिर जो है उनको शंकर जी पति के रूप में प्राप्त हुए, क्योंकि पूर्व जन्म में शायद तपस्या की कमी थी, तपस्या का श्रद्धा की ही कमी थी। जब तक श्रद्धा ही नहीं होगी तो तपस्या क्या करेगा कोई। पहले तो शास्त्र के वचन में, सदगुरु के वचन में श्रद्धा हो तब तो तपस्या करे। और शंकर जी जैसा सदगुरु उनको मिला और फिर भी उन्होंने भगवान पर श्रद्धा नहीं की, शंकर जी के वचनों पर श्रद्धा नहीं की, और उसका परिणाम क्या हुआ कि पति द्वारा भी परित्यक्त हुई और पिता द्वारा भी परित्यक्त हुई पति से भी परित्यक्त, क्यों? क्योंकि भगवान पर भी अश्रद्धा की और सदगुरु के वचनों पर भी अश्रद्धा की, और इसलिए पति और पिता दोनों से परित्यक्त हुई। और अंत कैसे हुआ? सुसाइड हैं। तो अस कही जोग अगिन तनुजारा, योगाग्नि में जल करके शरीर त्यागा। लेकिन परिस्थिति ने झकझोरा तो अगले जन्म में फिर तपस्या करी और फिर ज्ञान को प्राप्त हुई। शंकर जी में पूरी श्रद्धा हुई उनके वचनों में, शिव गीता में आता है, आप जानते। तो का ये तप जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, और तप पूर्वक अगर हम आत्मचिंतन, भगवत चिंतन में मन, बुद्धि, इंद्रियों को लगाएं तो फिर वो बोध अभी और यहीं उपलब्ध है, तुरंत ही उपलब्ध है। और अगर नहीं लगाएंगे तो फिर ये टलता चला जाएगा, ये अपने आप होने वाला नहीं है। ये कहा ऋषे विदंत मुनयः प्रशांत आत्मा इंद्रिय आशय, क्योंकि तप से ही, क्योंकि विक्षेप क्या है? संसार चिंतन ही तो विक्षेप है, इच्छा ही तो विक्षेप है। डिजायर इज मदर ऑफ पेन। हम सोचते हैं डिजायर फुलफिलमेंट इज मदर ऑफ हैप्पीनेस। न, सारे संतों ने कहा, गौतम बुद्ध से लेकर के गीता उपनिषद, कि देखो संसार की इच्छाओं से आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई। भागवत जी में एक श्लोक बार बार आता है कि इस पूरी सृष्टि के जितने खाद्य पदार्थ और जिस जिस तरीके के भोग पदार्थ भी यहाँ हैं, सारे मिल करके भी एक मनुष्य की इच्छाओं को भी तृप्ति देने में समर्थ नहीं है। इच्छा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इच्छा को तो त्याग के ही इच्छा से पार पाया जा सकता है। इच्छा को पूरी करके आज तक कोई इच्छा के पार नहीं जा पाया। इसलिए तप पूर्वक हमको भगवद इच्छा में अपनी सारी सांसारिक इच्छाओं को भगवद इच्छा, भगवत प्राप्ति की इच्छा में समाहित कर देना चाहिए। या ये तो केवल इस फिजिकल बॉडी के लिए रोटी कपड़ा मकान दे सकता है संसार, ये हमारे जीव चेतन को तृप्ति नहीं दे। परमात्म चेतन की प्राप्ति ही उसको तृप्ति देगी। अंतर्मुखता, भगवत परायण जीवन ही उसको तृप्ति देगा। भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्म ही हमको तृप्ति की तरफ बढ़ाएंगे। हमको इच्छाश्रित कर्म तृप्ति नहीं देंगे। गीता का हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि साधना की सीढ़ी तो यही है, ज़्यादातर सीढ़ी तो यही कि इच्छाश्रित कर्म की जगह ईश्वराश्रित कर्म
किया जाए, भगवदाश्रित कर्म किया। लेकिन ये कौन करेगा? जिसके अंदर श्रद्धा तो हो, जिसके अंदर गीता के वचनों के प्रति श्रद्धा हो, भागवत के वचनों के प्रति श्रद्धा हो, सद्गुरुओं संतों के वचनों के प्रति श्रद्धा हो। जो अपनी भोगपरायण बुद्धि में ही श्रद्धा करके बैठा रहेगा, उसको फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली, उसको आत्म शांति की प्राप्ति नहीं होने वाली, उसको रति तृप्ति और संतुष्टि। क्योंकि विहाय कामान्य सर्वान पुमांशरति निष्प्रा निर्ममो निरहंकार सशांति मदि। जो अहम और मम का त्याग करता है, जो कामनाओं का त्याग करता है, उसी को शांति मिलती है। सशांति मापनोति न काम कामी। जो कामनाओं के ही पीछे भागता रहता है, उसको कभी शांति नहीं मिलती। गीता जी के दूसरे अध्याय के 70 श्लोक में कहा। और गीता जी में चौथे अध्याय में बड़े स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा, चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में, कि देखो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा 39 श्लोक में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा है तो आत्मज्ञान हो जाएगा, अपने सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, इस संसार के सच्चे स्वरूप का, भगवान के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। श्रद्धावान, लेकिन पहली चीज जो जरूरी है वो श्रद्धा। गुरु के वचनों में श्रद्धा, शास्त्र के वचनों में श्रद्धा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और इसके साथ नहीं, साहब श्रद्धा तो हमारी बहुत है, लेकिन हम कभी सत्संग में नहीं जाते हैं, तो फिर कैसे हो जाएगा? गीता उठा के पढ़ते नहीं हैं, उस पर चिंतन मनन नहीं करते हैं। नहीं, तत्परता के साथ वो होना चाहिए। और संयत इंद्रिय और मन के संयम के साथ श्रद्धा होनी। श्रद्धा का प्रतीक क्या है? कि हम तत्पर हैं। हमारे जीवन की टॉप प्रायोरिटी क्या है? सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन मनन, भगवत चिंतन, आत्मचिंतन, ब्रह्मनिष्ठा, ये हमारा टॉप प्रायोरिटी है। छठे नंबर की प्रायोरिटी नहीं है हमारे जीवन की। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। लेकिन श्रद्धा के साथ दो चीजें और कहीं भगवान ने, तत्परता, एक ईगरनेस। ये शरीर कब छूट जाए कुछ ठिकाना नहीं है, आज है कल नहीं रहे, क्या हो जाए। इसलिए जितना भी समय हमारे पास है उसका फुल यूटिलाइजेशन हो परम सत्य के बोध के लिए, तत्परता हो, संयत इंद्रिय, और इंद्रिय संयम, मन संयम के साथ हो, उनकी एकाग्रता। और फिर ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। अगर उस आत्म तत्व का, भगवत तत्व का ज्ञान हो, परम शांति की प्राप्ति होगी। और उसके अलावा और किसी उपाय से परम शांति की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे जितनी डिग्रियां हम ले लें, और चाहे जितनी कोठियां हम बना लें, और चाहे जितनी गाड़ियां हम खरीद लें, न ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम। शांति नहीं, परम शांति अचिरेण, और तत्काल होगी। आत्म सत्य का ज्ञान हुआ, आत्मानंद का बोध हुआ, तो तत्काल परम शांति अचिरेणाधिगच्छति। देर नहीं लगेगी, साइमल्टेनियसली इधर आत्म सत्य उजागर हुआ, आत्मानंद का बोध हुआ, और तत्काल ही जो है परम शांति की प्राप्ति हुई। सशांति मापनोति न। और दूसरी तरफ कहा 40वें श्लोक में अध्याय 4 के, कि अगर अश्रद्धालु है और अज्ञानी तो है ही है, अज्ञानी तो सभी हैं। जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तो अज्ञानी ही है। लेकिन अज्ञानी होना उतना परेशानी का कारण नहीं है अगर श्रद्धालु हो। जो ज्ञानी है उसके ऊपर श्रद्धा तो करें। शास्त्र के वचन पे, भगवान कृष्ण तो ज्ञानी हैं, वेदव्यास तो ज्ञानी हैं, सुखदेव तो ज्ञानी हैं, उनके वचनों पर श्रद्धा करें। अपने सद्गुरु जो जीवित हैं उनके वचनों पर श्रद्धा करें, शास्त्र के वचन। अज्ञानी होना कोई खराब बात नहीं है। अज्ञानी ना होते तो मनुष्य शरीर में आते ही क्यों, मुक्त हो गए होते। तो यहाँ कहा 40वें, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च। ये ज़्यादा खराब बात है कि अज्ञानी के साथ साथ अश्रद्धालु। और सती की यही स्थिति थी। एक तो अज्ञानी थी, बात को समझ नहीं पा रही थी कि रामलीला कर रहे हैं, और फिर अश्रद्धालु भी हो गई। परमात्मा के ऊपर भी शंका की और श्रद्धा नहीं की, अपने शंकर जी के वचनों पर श्रद्धा नहीं की,
तीन चीजें कही उसके बाद में, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। एक तो अज्ञानी है, वो खैर कोई ऐसी बात नहीं है, ज्ञान हो सकता, अज्ञानी को ही तो ज्ञान होगा, लेकिन ये जो करेला नीम चढ़ा हो गया कि अश्रद्धानश्च, श्रद्धा नहीं कर पाई और संशय भी किया। श्रद्धा नहीं की एक तो, और उसकी जो ठीक उल्टी बात है संशय कि सो यह राम, तो ये जो है दशरथ के लड़के अगर हैं और पत्नी के वियोग में, तो ये ब्रह्म कहाँ से हो जाएंगे। संशय, एक तो श्रद्धा नहीं की, फिर संशय भी किया। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा, हमसे न हो पाएगा, वही हम नहीं, हमारे लिए गीता नहीं है। तो अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा, ये अगर अज्ञानी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अश्रद्धालु है और उसके साथ संशयात्मा भी है, तब फिर रिजल्ट क्या होगा, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम नहीं होगा, विनश्यति, वही हुआ सती के साथ, तब सुसाइड, अस्क ही जो होगा अगिनुतर विनश्यति, बिल्कुल वो ऐसा का ऐसा दृष्टांत है कि विनश्यति, तब व्यक्ति का नाश होता है। और कहा नायम लोकोस्ति न परो, न इस जन्म में ये तीन जो विशेषणों से सुशोभित अभक्त है कि अश्रद्धा, अज्ञानी भी है, अश्रद्धालु भी है और संशयात्मा भी है, न तो इस लोक में सुख मिलेगा न परलोक में सुख मिलेगा। और जो श्रद्धावान है, तत्पर है, संयतेंद्रिय है, वो इस लोक में भी अचिरेणादि शांति और सुख को पाएगा और परलोक में भी उसका अच्छा सब होगा। तो यहाँ पर कहा कि देखो, तब पूर्वक हमको आत्मचिंतन, भगवत चिंतन को जीवन का आधार बनाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, नारद सब कुछ भगवत स्वरूप ही है, हमारे अंदर भी परमात्मा बैठा है और हम परमात्मा में ही बैठे हैं। जैसे आकाश हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, घड़े के अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है, आकाश में ही घड़े रखे हैं और घड़ों के अंदर भी आकाश है। ऐसे ही हमारे अंदर भी चेतन है और बाहर भी चेतन है। और फिर और आगे जाते हैं तो कहते हैं वास्तव में चेतन के अलावा कुछ है ही नहीं, असल में चेतन के अलावा जो अचेतन दिखता है वो तो है ही नहीं। ना असतो विद्यते भाव, जड़ तो असत है, ना अभावो विद्यते सता, चेतन का कभी अभाव नहीं है और जड़ का कभी भाव ही नहीं। ये तो अज्ञानी दृष्टा को वो चेतन भ्रांतिवश जड़ के रूप में दिखता है, वो न कहीं से आया चेतन न जाएगा, चेतन के अलावा कुछ नहीं है। फिर भी भगवान शंकराचार्य ने करुणा करके एक तीसरी चीज कह दी, मिथ्या, कि जो दिखाई देती है लेकिन है नहीं। जैसे रज्जू में सर्प दिखाई तो दे ही रहा है, सपना दिखाई तो दे रहा था लेकिन था नहीं, किरणों का खेल था, मानसिक किरणों का, विचारों का खेल था वह कहीं नहीं, लेकिन अज्ञान दशा में, सपने की दशा में बहुत सच्चा लग रहा था। तो कहा वो क्या था, मिथ्या। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, जहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजय बिहारी। कहा भगवान की भक्ति ही वो साधन है जिससे कि हम उस परम सत्य के बोध, परम आनंद के बोध, परम शांति के बोध तक पहुंच सकते हैं। और वो भक्ति का स्वरूप क्या हो, कहा मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। विवेक चूड़ामणि, मोक्ष साधन की जितनी सामग्रियां हैं मोक्ष पाने की, उसमें भक्ति सबसे बड़ा साधन है, गरीयसी है। और कैसी भक्ति हो, तो कहा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, इससे बढ़ करके कोई भक्ति नहीं है। शास्त्र के अनुसार, सद्गुरु के वचनों के अनुसार विचार कर करके, आत्मचिंतन कर करके, अपने भगवत स्वरूप का, परमात्मा स्वरूप का चिंतन करके उस स्वरूप के बोध को उपलब्ध हो जाना,
यही सबसे बड़ी भक्ति है। यही मन और बुद्धि का परमात्मा को समर्पित कर देना है। यही मानसिक पूजा है, यही बौद्धिक पूजा है। तो कहा कि सब कुछ भगवत तत्व रूप है। और इसके बाद में देखिए, बिना आलंबन के कुछ नहीं होता। तो भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम सब कुछ भगवानमय होता है। इसीलिए कहा भगवान क्यों आते हैं कि भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं, लीला करने के लिए आते हैं, जिससे भक्तों को स्मरण भगवत स्मरण करने का एक आलंबन मिल जाए। तो उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का आलंबन लेकर के भगवत स्मरण आसानी से हो जाता है। नाम रूप लीला गुण धाम किसी का भी स्मरण करेंगे, भगवत स्मरण सिद्ध हो जाएगा। भगवान जान लेंगे कि कोई हमारा भक्त है जो पुकार रहा है, और भगवान तो प्रत्युत्तर देंगे ही देंगे। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और हम भगवान की तरफ बढ़ जाएंगे। कहते हैं इसलिए नारद जी, मैं भगवान के जो मुख्य मुख्य लीला अवतार हैं उनका वर्णन करता हूँ। बहुत विस्तार से तो यहाँ नहीं है 7वें अध्याय में, लेकिन फिर भी पहले भी एक बार जो कहा था उससे थोड़ा सा विस्तृत रूप में यहाँ 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी नारद जी को लीला अवतारों का वर्णन करते हैं। और बाद में भागवत जी में तो इसका बहुत विस्तार से सुखदेव जी वर्णन करने ही वाले हैं। वो कथाएं अभी क्रमशः आएंगी। यहाँ पर एक 7वें अध्याय में एक नटशल में जो अवतार हुए भगवान के, और बहुत संक्षेप में उस अवतार में क्या हुआ ये बात बताते हैं। तो पहला अवतार तो विराट पुरुष का ही हुआ, क्योंकि नार में जल में था और वहाँ एक अंडा पड़ा हुआ था। पहले अभियायी का था, 1000 साल तक वो पड़ा रहा, और उसके बाद में उसमें से विराट पुरुष निकला, जिसके अंग प्रत्यंग में सारे लोकांतर थे, और वहीं से सारी सृष्टि मानो उसके अंग में थी। बल्कि 10 अंगुल में से 1 अंगुल में ही उसके सृष्टि थी, 9 अंगुल तो उसके अछूते ही थे। सृष्टि के कण कण में समाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी सृष्टि को मिला दोगे तो भगवान हो जाएंगे। भगवान तो सृष्टि के पार भी हैं। यहाँ कहते हैं कि पहला अवतार विराट पुरुष के बाद क्या हुआ कि ये पृथ्वी जो है ये प्रलय के जल में डूबी हुई थी, और उस पृथ्वी को उस जल से, प्रलय के जल से निकाल करके ऊपर लाने के लिए, जिससे पृथ्वी हो तब तो वहाँ सृष्टि हो। तो उस समय वाराह अवतार हुआ, जो कि रसातल से, जल के अंदर से पृथ्वी को निकाल करके ऊपर लाया। तो पृथ्वी का क्यों, अच्छा ये देखिए कि बड़ा साइंटिफिक है। वाराह अवतार हुआ, शूकर अवतार हुआ, क्योंकि शूकर को पृथ्वी तत्व सबसे ज़्यादा पसंद है। देखिए हमेशा नीचे मुंह करके फूं फूं करते हुए चलता है, और जो सबसे खराब गंध वाली विष्ठा है वो भी उसको प्रिय लगती है। शूकर से ज़्यादा पृथ्वी प्रेम और किसी का नहीं है। तो शूकर अवतार हुआ, पृथ्वी को उठा करके ऊपर लाए, और उसी बीच में हिरण्याक्ष ने उनको बार बार लड़ाई के लिए जो है चैलेंज किया, और फिर जब ऊपर ले आए तब उन्होंने हिरण्याक्ष से युद्ध किया और अपनी दाढ़ों से उसके तमाम सारे टुकड़े कर दिए। ये प्रथम अवतार हुआ। फिर कहते हैं एक सुयज्ञ नाम का अवतार हुआ, और उस सुयज्ञ नाम के अवतार ने देवताओं को उत्पन्न किया। उनकी पत्नी का नाम दक्षिणा था। तो सुयज्ञ अवतार ने पत्नी दक्षिणा के गर्भ से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया, और इन देवताओं ने फिर तीनों लोकों में बड़े जो कष्ट थे लोगों के, प्राणियों के, उनका हरण कर लिया। इसलिए कहा कि स्वयंभू मनु ने ये जो सुयज्ञ नाम का अवतार था इसको हरि के नाम से भी कहा। हरि का अवतार हुआ, जिसको कि सुयज्ञ कहते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ
कि आप लोग जानते हैं, बड़ी प्रसिद्ध कथा है जो तीसरे स्कंध में अभी आएगी भी, कर्दम और ऋषि कर्दम और देवहूति, माता देवहूति से फिर कपिल का अवतार हुआ जो ज्ञानावतार था, और कपिल ने अपनी माता को, देवहूति को आत्मज्ञान का उपदेश किया, और जिससे ये त्रिगुण और त्रिगुण से रची हुई जो भी सृष्टि थी उसमें उनकी आसक्ति मिट गई और वो आत्मबोध में स्थिर हो गई और इस तरीके से अपने वास्तविक स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित होकर के मुक्त हो गई। तो कपिल का ज्ञानावतार ये अभी तीसरे स्कंध के 25 से और 33 अध्याय तक ये कथा बड़े विस्तार से आने वाली है। फिर कहा कि दत्तात्रेय नाम का अवतार हुआ। हम जानते हैं भगवान दत्तात्रेय। तो अत्रि ऋषि जो है वो भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए बहुत तपस्या की। और तब एक दिन भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि चलो मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। तो अत्रि ऋषि को भगवान ने अपने आप को दिया तो उनका नाम हुआ दत्तात्रेय। दत्त आदत्त, मैंने दिया, अत्रि को दिया तो उनका नाम हो गया दत्तात्रेय। ये जो है इन्होंने लिखा है कि यदु को, राजा यदु को, सहस्रार्जुन को योग की भी शिक्षा दी, मोक्ष की भी शिक्षा दी, भोग की भी, सिद्धियों की भी शिक्षा दी, और इस तरीके से इनका भी वर्णन आने वाला है। फिर कहते हैं कि तप मूर्ति थे 4 भाई, उनका अवतार हुआ। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं, नारद जी के बड़े भाई हैं। ये मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। देखिए अभी नारद जी तक मानस सृष्टि हुई, मैथुनी सृष्टि चालू नहीं हुई थी। पहले ब्रह्मा जी को लगा कि मानस सृष्टि का संकल्प मात्र से सृष्टि कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा ये तो सृष्टि तो बढ़ ही नहीं रही है। तब अभी आएगा, वर्णन आएगा कि उन्होंने संकल्प किया और उनके शरीर के 2 टुकड़े, एक से मनु, एक से शत्रुपा। तो स्त्री पुरुष इस तरह से हुई और फिर मैथुनी सृष्टि चालू हुई, तो सृष्टि का तेजी से विस्तार हुआ। लेकिन ये जो हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये मानस पुत्र हैं और ये अवतार रूप हैं। इन्होंने बहुत से ऋषियों को आत्मज्ञान का उपदेश दिया और इनका वर्णन इतना सरल और सीधा होता था कि जिसको उपदेश करते थे तत्काल उसको आत्मज्ञान हो जाता है। यहाँ पर कहा कि ये सनकादि ऋषियों के बाद फिर अवतार हुआ नर नारायण का। नर नारायण, देखिए बद्रीनाथ हम जाते हैं तो नर नारायण पर्वत दिखाई देते हैं। तो धर्म की पत्नी थी मूर्ति। दक्ष की बहुत कन्याएं हुई, जिसमें एक मूर्ति भी थी, दक्ष की कन्या सती की बहन। तो वो मूर्ति का विवाह धर्म से हुआ था। तो दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से धर्म ने जो उत्पन्न किए पुत्र, उनमें हुए नर नारायण। अब ये नर नारायण इतने ज़्यादा तपस्वी थे, और बड़ी मजे की बात यह है कि जब यहाँ कोई ऋषि तप करने बैठता है तो वहाँ इंद्र को लगता है कि जैसे उसका सिंहासन छीनने के लिए ही लोग तप कर रहे हैं। चाहे तो जयप्रकाश नारायण जो है वो सामाजिक आंदोलन ही करें, लेकिन वहाँ बैठी हुई गवर्नमेंट को ये लगता है कहीं प्रधानमंत्री तो नहीं बनना चाह रहा है, इसलिए अड़ंगेबाजी करो भाई। हैं, ये अच्छा है कि अन्ना हजारे पहले ही कह देते हैं कि हमको जो है प्रधानमंत्री और मंत्री नहीं बनना है, नहीं तो उनको भी मंत्री बना के छोड़े ये लोग। ये लोग जो है, तो वहाँ क्या हुआ कि जब नर नारायण ने तप करना शुरू किया तो इंद्र को लगा कि जरूर हमारा आसन छीनना चाहते हैं। उन्होंने अप्सराओं को भेजा कि जाओ इनकी तपस्या भंग करो, और उन्होंने बड़ा अपना स्वांग फैलाया, लेकिन वो इनकी तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब शंकर जी के पास भेजा था कामदेव को, तो कामदेव
शंकर जी को प्रभावित तो नहीं कर सके, काम भाव उनके अंदर नहीं जगा सके, लेकिन फिर शंकर जी को क्रोध तो आ गया कि मेरी तपस्या इसने भंग करने का, और उन्होंने जला दिया। उनको क्रोध जो है, तो ये हुआ कि देखो शंकर जी ने के अंदर काम तो नहीं लेकिन क्रोध तो, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन में ही वैरण, तीसरे अध्याय के अंत में कहा। देखो ये काम और क्रोध जो है ये साधक के वैरी हैं। ये नहीं कि क्रोध कुछ कम वैरी है और काम कुछ ज़्यादा वैरी है, या काम कुछ ज़्यादा वैरी है वो क्रोध, क्योंकि वो इस रास्ते से होके नहीं निकलेगा तो उस रास्ते से हो करके वो निकल जाएगा। तो इसलिए साधना तो ये है कि पूरा का पूरा रजोगुण शांत हो, विक्षेप ही शांत हो। इस संसार में जो सुख बुद्धि और महत्व बुद्धि बैठी हुई है वही शांत हो, और भगवत परायण जीवन हो, भगवत चिंतन का जीवन हो, तभी ये रजोगुण शांत हो सकते हैं। क्यों कि मन, इंद्रिय और बुद्धि इसके अधिष्ठान हैं। तो कहा कि देखो नर नारायण के पास जब इंद्र ने अपनी अप्सराएं भेजी तो उन्होंने न तो उनका काम जागृत करने में कोई प्रभाव हुआ, न इन्होंने क्रोध ही किया। इन्होंने तो उनको कहा कि भाई जाओ यहाँ से, और फिर वो मुंह लटका करके चली गई। तो इस तरह से कहा कि ये तप की मूर्ति हुए, नर नारायण तप की मूर्ति हुए और ऋषियों के लिए एक आदर्श बने तप के मामले में। फिर कहा कि देखो जब बालक ध्रुव ने ये पिता से अपमानित होकर के और माता के वचनों से जा करके छोटे से बालक ने तपस्या करी, तो उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए और ध्रुव को एक अटल ध्रुव पद प्रदान किया। तो भगवान का अवतार हुआ। तो देखिए भगवान का अवतार जो होता है वो समष्टि प्रार्थना से भी होता है और व्यष्टि प्रार्थना से भी हो जाता है। ध्रुव के समक्ष जो अवतार हुआ वो, या प्रहलाद के समक्ष जो अवतार हुआ वो भक्त की प्रार्थना पर हुआ, एक की प्रार्थना पर ही हो गया अवतार। और नहीं तो जब जब होए धर्म कह हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो समष्टि प्रार्थना पर भी अपनी सृष्टि में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भगवान का अवतार। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो समष्टि प्रार्थना पर भी हो सकता है और व्यष्टि प्रार्थना पर भी हो सकता है। फिर कहा कि एक पृथु अवतार हुआ, राजा हुए पृथु। अभी बड़े विस्तार से भागवत में उनका वर्णन आने वाला है, राजा पृथु। और इनके पिताजी उतने ही दुष्ट थे, वेन, वे अधम न वेन समान, तुलसीदास जी ने। इनके जैसा दुष्ट और पातकी राजा ही नहीं हुआ वेन की। बड़े बड़े गुरु जी कहते थे ये मत समझना कि आज के ही जो है बड़े दुष्ट और वो हैं। यहाँ हिंदुस्तान में संस्कृति इतनी पुरानी है कि लोगों ने जाने कौन कौन से दुष्टता में भी रिकॉर्ड स्थापित कर रखे हैं जो अभी जल्दी उनको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो वेन न अधम न वेन समान, उसका जैसा अधम राजा नहीं हुआ। और अंत में उसने इतना प्रताड़ित किया जनता को, इतना प्रताड़ित किया कि ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ करके उसको मार दिया। विचारण मंत्र कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मंत्रों में तो बड़ी शक्ति होती है। मंत्र पढ़ करके हुंकार से, हुंकार की उस हुंकार से ही वो वेन मर गया। और अब तो राजा की बहुत ज़रूरत होती है। देखिए राजा हो और अच्छा राजा हो तो प्रजा में बढ़ती होती है, आर्थिक व्यवस्था भी ठीक रहती है, लैंड ऑर्डर भी ठीक रहता है, व्यवसाय भी ठीक से चलता है, सब चीज़ ठीक। तो जो टॉप पे बैठा है किंग या आजकल प्रधानमंत्री, वो अगर अच्छा है तो समझिए सब चीज़ अच्छी रहती है। और वो खराब हो गया अगर, तो जाने कहाँ कहाँ तक उसका इफेक्ट होता है और चीज़ें खराब होती जाती हैं। तो जब राजा ही अगर न रह जाए तब तो और बड़ी अवस्था है। वेन तो दुष्ट था, लेकिन जब मर गया तब फिर ऋषियों ने क्या किया कि उसके शरीर का मंथन किया, और उसके शरीर के मंथन से फिर एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो थे राजा पृथु। और ये तो भगवान के अवतार ही थे।
इन्होंने तो फिर पृथ्वी को गाय के रूप में अवतरित करके और सब अन्न से लेकर के जो जो प्रजा को जरूरत थी सब कुछ का दोहन किया। अभी विस्तार से कथा आने वाली है। तो पृथु का अवतार हुआ। इसके बाद में ऋषभ देव का अवतार हुआ। कहते हैं कि नाभि की राजा नाभि की पत्नी है सुदेवी, तो नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से ऋषभ देव का अवतार हुआ और इन्होंने अवधूत चर्या, अभी आएगा ऋषभ देव, अवधूत चर्या बोलते ही नहीं थे। कभी कहो विष्ठा लपेट लें कि हमको कोई जान ना पाए कि ये तो ब्रह्मबोध प्राप्त संत हैं। तो परमहंस पद इन्होंने प्राप्त कर लिया और अवधूत के रूप में ये अपने को छिपाए हुए रहे। इन्होंने जीवन में मन और इंद्रियों को अत्यंत शांत कर लिया और जगत की सारी आसक्तियों से ऊपर उठ करके इन्होंने परमहंस पद प्राप्त कर लिया और जड़ जैसे कोई रहे, पागल रहे, उस भांति आचरण किया ऋषभ देव। उसके बाद कहते हैं हयग्रीव नाम का अवतार हुआ। गबू घोड़े का था, हयग्रीव, ग्रीवा जिसकी घोड़े की हो, हयग्रीव अवतार हुआ और इनकी नासिका से वेदवाणी प्रकट हुई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। ये हयग्रीव अवतार जो है ये वेदमय है, यज्ञमय है, सर्वदेवमय है और इसकी नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। ये हयग्रीव अवतार हुआ। फिर कहते हैं मत्स्य अवतार हुआ, मत्स्यावतार। मनवंतर कई एक नारद जी ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर हो जाते हैं, उनका एक एक मनु होता है। तो चाक्षुष मनवंतर में जो के अंत में, चाक्षुष मनवंतर के अंत में ये मत्स्यावतार हुआ और इस मत्स्यावतार में जो अगले मनु होने वाले थे राजा सत्यव्रत, उनको ये भगवतवाणी हुई, आदेश हुआ कि तुम एक एक सैंपल सारे प्राणियों के ले करके और सब कुछ ले करके उस एक नाव में रख करके, और एक मैं मत्स्य के रूप में, महामत्स्य के रूप में आऊँगा, मेरे सींग से उस नाव को बांध लेना और हर चीज़ को उसमें रख लेना, तो अगली सृष्टि उससे होगी। इस प्रकार से प्रलय के घोर अंधकार और जल में वो मत्स्यावतार यानी महामत्स्य रूप भगवान उस नौका को लेकर के घूमते रहे, जिसमें राजा सत्यव्रत भी थे और भी प्राणी वगैरह थे। और फिर अगली सृष्टि जो है हुई, उसमें वो वेदों को लेकर के भी रहे और वेद के साथ सबके साथ विहार करते थे। तो ये मत्स्यावतार हुआ। अभी इसकी कथा बहुत विस्तार से आने वाली है। उसके बाद कहा क्षीर सागर को जब देवता और दानवों ने मंथन किया तो फिर उस समय कच्छप अवतार हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो मंदराचल था वो धंसा चला जा रहा था, तो उसको सपोर्ट देने के लिए ये कच्छप अवतार हुआ। फिर कहते हैं कि नृसिंह अवतार हुआ जब प्रहलाद ने के ऊपर अत्याचार किए हिरण्यकश्यप ने कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, और उसने कहा नहीं भगवान क्या लाभ, तो मानने लायक कुछ है ही नहीं। तब फिर उसने कहा खंभे में हैं कि नहीं, और खड्ड से उसने कहा हाँ सब जगह हैं, और वो खंभे से ही नृसिंह अवतार हो गया, जिसने अपने नखों से जांघों पर डाल करके हिरण्यकश्यप को नखों से उसका पेट फाड़ डाला। फिर कहते हैं कि भगवान चक्रपाणी के रूप में उनका अवतार हुआ, क्योंकि ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। मगर महामगर ने हाथी गया गजेंद्र, ये कथा आने वाली बड़ी अच्छी कथा है, उसका पैर पकड़ लिया और लगा जब गजेंद्र को कि अब तो ये खींच ले जाएगा जल में, और जल का प्राणी है, वहाँ हाथी की ताकत उतनी रह नहीं जाएगी और तब ये मुझे मार डालेगा। और तब उसको पूर्व जन्म की याद आ गई। वहीं कमल खिले हुए थे, उसने सूंड से एक कमल उठाया और गजेंद्र स्तुति अभी आएगी, बड़ी प्रसिद्ध स्तुति है गजेंद्र स्तुति की, और उस गजेंद्र स्तुति को सुनकर के भगवान दौड़े आए और अपने चक्र से ग्राह का मस्तक उन्होंने काट दिया और गजेंद्र मोक्ष हुआ, गजेंद्र का उद्धार कर दिया।
तो ये चक्रपाणी भगवान का अवतार हुआ। इसके बाद में वामन अवतार हुआ। वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी और तीनों लोकों में जो उसका शासन था उसको नाप लिया। और उसके बाद में उसने कहा अब कहाँ, तो उसने मेरे तीसरा जो है मेरे मस्तक पे, उसको पाताल का दे दिया। और वहाँ पर उसके द्वारपाल भी हुए। फिर लक्ष्मी जी ने जो है उसको भाई बना करके अपने पति को छुड़वाया और इस तरीके से। तो यहाँ पर है कि याचना करके, अगर कोई तपस्वी है और बड़ा तपस्वी राजा था, बड़ा प्रजावत्सल राजा था, बड़ा धर्म के अनुसार चलने वाला राजा था, तो जो धर्म के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, सन्मार्ग पर चलने वाला है, उससे याचना करके लेने के अलावा भगवान के पास भी और कोई रास्ता नहीं है। जबरदस्ती उससे नहीं कुछ लिया जा सकता है। ये लीला एक प्रकार से उन्होंने दिखाई कि बलि से भी वो मस्तक काट के नहीं ले सकते थे। बलि से याचना करके उन्होंने राज्य लिया और देवताओं को दिया, क्योंकि सन्मार्ग पर चलने वाला था। तो उसके ऐश्वर्य से, उसको सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति से, तो उसके ऐश्वर्य से कोई च्युत नहीं कर सकता है। इसके बाद में अभी कथा आएगी 11वें स्कंद में। कहा नारद, फिर भगवान का एक हंसावतार हुआ, हंस के रूप में अवतार हुआ, जिसमें उन्होंने ज्ञान का उपदेश किया। कहा भगवान ने आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया हंस के रूप में अवतरित होकर के। बहुत ही अच्छा ज्ञान का प्रसंग है, 11वें स्कंद में आएगा। भगवान का हंसावतार हुआ। फिर भगवान का धन्वंतरी के रूप में अवतार हुआ, और धन्वंतरी के अवतार में उन्होंने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद में भगवान का परशुराम रूप में अवतार हुआ, क्योंकि क्षत्रिय लोग बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गए थे, अमर्यादित हो गए थे, अपने क्षत्रियत्व की मर्यादा को भूल रहे थे। तो परशुराम का अवतार हुआ और उन नारकीय क्षत्रियों को 21 बार अपने फरसे से उन्होंने उनका संहार किया, और इस तरह से धरती का जो पाप था उसको नष्ट किया। परशुराम के बाद फिर भगवान राम के रूप में अवतार हुआ भगवान का, और उनके साथ भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी आए। इसके बाद में द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण के रूप में अवतार हुआ, और उनके साथ बलराम जी भी आए। और यहाँ उल्लेख है कि अब बुद्ध के रूप में अवतार होगा, और वो बहुत से धर्मों का उपदेश करेंगे, जो कि अब हो चुका है। उस समय जब भागवत लिखी गई होगी तब उनका अवतार होना होगा। तो बुद्ध के रूप में अवतार लिखा कि होगा, और वो बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। और लिखा कलयुग के अंत में फिर कल्कि अवतार होगा, और कल्कि अवतार भगवान का फिर इस समय का अंतिम अवतार होगा। अब इसके बाद में इस 7वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहते हैं, येषां स एव भगवान दयेत अनंतः सर्वात्मना आश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तराम अतितरन्ति च देव मायाम नैषां मम अहम इति धी श्व श्रगाल भक्षे। कहा येषां स एव भगवान दयेत अनंत, वो जो भगवान अनंत हैं, भगवान का कोई अंत नहीं है, हमारा तो अंत है, जिसका आदि है उसका अंत भी होगा, भगवान ही अनंत हैं। वो जो अनंत भगवान हैं वो किस पर कृपा करते हैं? कहा सर्वात्मना आश्रित पदो, जो सब प्रकार से आश्रित है भगवान के ही ऊपर। देखिए अभी आएगा 10 लक्षण भागवत के, जिसमें अंतिम लक्षण आश्रय है। सबके आश्रय भगवान हैं, और उस आश्रय की सिद्धि के लिए ही पूरी भागवत है। आश्रय की सिद्धि, भगवान सबके आश्रय हैं। हमारा आश्रय क्या है? उनका देह आश्रय, देह तो चला जाएगा। बुद्धि आश्रय है, बुद्धि भी बदल जाए। सबके आश्रय भगवान है। कहा सर्वात्मना आश्रित, जो सब प्रकार से भगवान के
आश्रित भगवान के चरणों पर ही आश्रित है, और निर्वेलिकम यानी निष्कपट भाव से भगवान के चरणों में जो आश्रित है उस पर वो अनंत भगवान दया करते हैं। और फिर दया से क्या होता है, ते दुस्तराम अतितरंति च देव, वो भगवान की माया के पार चला जाता है। वो जान लेता है कि संसार नहीं सत्य है, भगवान ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, वहीं शांति है, वहीं सुख है, वहीं उसी का ज्ञान है। ते दुस्तराम अतितरंति च देव मायाम न येषाम मम अहम मति थी, जो हमने अहम और मम बना रखा है, मैं और मोर तोर तय माया जही बस कीन है जीव निकाया, अहम के बारे में भ्रांति है, मम के बारे में भ्रांति है। श्वगाल भक्षय, ये कुत्ते और सियार के भोजन जो हमारा शरीर है, अभी अगर घर वाले प्राण निकलने के बाद श्मशान में ले जाकर के दाह संस्कार न कर दें कहीं जंगल में, तो कुत्ते और सियार इसको खाओ आके ठीक कर देंगे। कहा ये तो कुत्ते और सियार का आहार है। श्वगाल भक्षे, इसमें जो हम मम और अहम मति करके धी करके बैठे हुए हैं, इससे पार चला जाता है। भगवान की कृपा से ये माया के पार चला जाता है, अपने आत्म स्वरूप के, भगवत स्वरूप के, ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। कैसे? जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के रहता है, निष्कपट भाव से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर रहता है, जो संसार के चरणों का आश्रय लेकर नहीं रहता है। यही ये जो नारद जी को ब्रह्मा जी ने भागवत सुनाई, एक तरह से उसका यही सार है कि हम भगवत चरणों के आश्रय में रहें, इच्छाओं के आश्रय को छोड़ करके भगवान का आश्रय पकड़ लें और निष्कपट भाव से पकड़ लें, बस तब तो मुक्ति करतल है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस इधर से हटा के उधर मन को लगा देने की आवश्यकता है। भगवान करें हम सबको वो शक्ति प्राप्त हो कि हम भी भगवत चरणानुरागी जीवन जी सकें। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।